वर्ल्ड समाचार हिंदी। क्या आपकी थाली में जो खाना है वो धीरे धीरे आपको जहर दे रहा है? ये सवाल सुनने में ही कितना चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब उससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। जरा सोचिए, हाल में क्या क्या खबरें सामने आई हैं। मोमो बनाने वाली फैक्ट्री में कुत्ते का शव मिलता है, पानीपुरी के पानी में पेशाब मिलाया जा रहा है, आइसक्रीम में इंसान के बाल, गुजरात में एक साथ 1500 किलो नकली पनीर पकड़ा जाता है। और तो और, इनो जैसी आम दवा की भी पूरी की पूरी नकली फैक्ट्री चल रही थी। ये सिर्फ कुछ अलग अलग खबरें नहीं हैं, नहीं, ये एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही हैं। एक ऐसी समस्या जिसका सीधा ताल्लुक हमारी सेहत से है। वर्ल्ड समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत। आज हम इसी मिलावट के संकट की एक एक परत खोलेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे खाने के साथ ये जानलेवा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इसका जिम्मेदार कौन है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम सबसे पहले तो मिलावट की इस पूरी महामारी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI आखिर कर क्या रही हैं, इस सबके खतरनाक नतीजे क्या हो रहे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ कुछ खराब सब्जियों या बासी खाने तक की नहीं है। नहीं, ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये एक महामारी बन गई है, एक ऐसी महामारी जो हमारे रोज के खाने की हर चीज में घुस चुकी है। और यकीन मानिए, ये संकट हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। क्या आपने कभी एनालॉग पनीर का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। ये वो चीज़ है जो दिखती तो पनीर जैसी है, लेकिन दूध से नहीं बनती। ये बनती है पाम ऑयल, स्टार्च और कुछ मिल्क पाउडर से। और सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये है कि हमारी फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी मोहर के साथ इसे बेचना पूरी तरह से लीगल है। जी हां, कानूनी। असली और इस नकली पनीर में जमीन आसमान का फर्क है। असली पनीर एकदम नरम, सॉफ्ट होता है। वहीं ये एनालॉग पनीर, ये एकदम रबर जैसा खिंचता है, चबाने में भी अजीब सा लगता है। और क्योंकि ये असली पनीर से बहुत सस्ता पड़ता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, जो स्ट्रीट फूड हम खाते हैं, मोमोज, चिली पनीर, पनीर टिक्का, उनमें कौन सा पनीर इस्तेमाल होता होगा। जाहिर है, ज़्यादातर वेंडर्स अपना पैसा बचाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि ये गोरख धंधा आखिर कितना बड़ा है। इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। पिछले साल दिवाली से ठीक पहले सिर्फ एक राज्य, उत्तर प्रदेश में, एक ही रेड में 3000 क्विंटल, जी 3 लाख किलो मिलावटी सामान पकड़ा गया था। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एक राज्य की एक रेड की कहानी है। तो फिर पूरे देश का आलम क्या होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये कहानी सिर्फ पनीर पर खत्म नहीं होती, लिस्ट बहुत लंबी है। केमिकल से बना सिंथेटिक दूध, हल्दी और मिर्च पाउडर जैसे मसालों में मिलावट, नकली कुकिंग ऑयल, बिस्लेरी जैसी ब्रांडेड पानी की बोतलें तक नकली बिक रही हैं। सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए उन पर खतरनाक रंग स्प्रे किए जा रहे हैं। फलों को जल्दी पकाने के लिए स्टीरॉयड के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। यहां तक कि अमूल जैसे भरोसेमंद ब्रांड के नाम पर नकली मक्खन और घी भी बाजार में है। ये लिस्ट, ये तो बस शुरुआत है। तो फिर एक सीधा सा सवाल उठता है, जब ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, तो वो सरकारी संस्था क्या कर रही है जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि हमारी थाली तक सुरक्षित खाना पहुंचे? जी हां, हम बात कर रहे हैं FSSAI की, हमारा फूड सेफ्टी वॉचडॉग। सवाल ये है कि क्या ये पहरेदार सो रहा है? देखिए, कागज पर तो FSSAI की 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, फूड बिजनेस को लाइसेंस देना। दूसरी, खाने पीने की चीजों के लिए स्टैंडर्ड्स तय करना। और तीसरी, ये पक्का करना कि जो खाना हम तक पहुंच रहा है वो सेफ और अच्छी क्वालिटी का हो। ये तो हुई कागजी बातें, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? क्या FSSAI वाकई अपनी ये जिम्मेदारियां निभा रहा है? इसके नाकामियों की लिस्ट में सबसे पहले आता है ORS घोटाला। आप सोच भी सकते हैं, एक कंपनी पूरे 8 साल तक जीवन बचाने वाले ORS के नाम पर महज चीनी का घोल बेचती रही, और FSSAI ने उसे इसकी इजाजत दे रखी थी। और सुनिए, जब सालों के कानूनी लड़ाई के बाद इस खतरनाक प्रोडक्ट पर बैन लगा भी, तो उस बैन को होल्ड पे डाल दिया गया। क्यों? ताकि कंपनी अपना करोड़ों का स्टॉक बेच सके। मतलब आम लोगों की सेहत से ज्यादा जरूरी एक कंपनी का मुनाफा हो गया। दूसरी बड़ी नाकामी तो और भी हैरान करने वाली है। जो मसाले दुनिया के कई देश खतरनाक मानकर बैन कर चुके हैं,
वो हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। MDH और एवरेस्ट, ये नाम तो हर घर में जाने पहचाने हैं। इनके मसालों को अमेरिका, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों ने बैन कर दिया है क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक मिले। लेकिन हमारे देश में ये आज भी हर किचन की शान बने हुए हैं। और तीसरी बड़ी नाकामी है जीरो एनफोर्समेंट, मतलब नियम तो बना दिए पर उन्हें लागू कौन करवाएगा। 2019 में FSSAI ने एक बड़ा अच्छा आदेश निकाला था कि स्कूल कैंटीन में जंक फूड पर बैन लगाया जाए। आज इतने साल बीत गए, वो आदेश सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ा रहा है। अब सोचने वाली बात है, जो संस्था हमारे बच्चों को जंक फूड से नहीं बचा सकती, वो पूरे देश के खाने की सुरक्षा कैसे करेगी। इस सिस्टम की नाकामी की कीमत वो हम सब चुका रहे हैं, अपनी सेहत से, देश की इज्जत से और कई बार तो अपनी जान देकर। इस मिलावटी खाने का असर सीधा हमारी सेहत पर दिख रहा है। आज भारत को दुनिया की कैंसर कैपिटल और डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। ये तमगे हमें यूं ही नहीं मिले हैं। और सबसे दर्दनाक आंकड़ा सुनिए, हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के 13% बच्चों की मौत डायरिया से हो जाती है। डायरिया एक ऐसी बीमारी जिसमें एक असली ORS का घोल बच्चे की जान बचा सकता है। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, FSSAI की नाक के नीचे नकली ORS बिकता रहा, जो जान बचाने की जगह मौत का कारण भी बन सकता है। इस पूरे संकट का एक इंसानी चेहरा भी है जो बहुत ही दर्दनाक है। पटियाला की एक घटना है। एक परिवार ने अपनी 10 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए ऑनलाइन केक ऑर्डर किया। वो केक खाने के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। बाद में जांच में पता चला कि केक किसी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से नहीं, बल्कि एक क्लाउड किचन से आया था जिसका कोई अता पता नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी। सोचिए, एक परिवार के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसी त्रासदी है जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और उस परिवार को इंसाफ मिलना भी मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ नियम कानून ही इतने ढीले हैं। अब जरा तुलना करके देखिए कि दूसरे देश अपने नागरिकों की सेहत को लेकर कितने गंभीर हैं। जापान में एक सीधा सा कानून है, पैकेट पर जो तस्वीर होगी अंदर प्रोडक्ट भी हूबहू वैसा ही निकलना चाहिए। और हमारे भारत में यहाँ पैकेट पर आम और संतरे की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी होती हैं, अंदर 0.1% फ्रूट जूस भी नहीं होता, और नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है इमेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ओनली। बस हो गई जिम्मेदारी पूरी। तो सवाल ये है कि इस पूरी खतरनाक सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं। देखिए, समस्या वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन इसका समाधान भी है, और इसकी शुरुआत होगी जागरूकता से और कुछ ठोस कदम उठाने से। पहला कदम, सिस्टम पर दबाव बनाना। अब से जब भी मिलावट का कोई वीडियो या खबर दिखे तो उसे सिर्फ फॉरवर्ड मत कीजिए, उसमें FSSAI और अपने राज्य के फूड डिपार्टमेंट को टैग कीजिए। उन कंपनियों और ब्रांड्स का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा कीजिए जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को टैग करके सीधे सवाल पूछिए कि यह सब क्यों हो रहा है। एक बात याद रखिए, जब सोशल मीडिया पर एक साथ आवाज उठती है तो वो जरूर काम करती है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेना। जितना हो सके बाहर का खाना कम कर दीजिए, खासकर ऐसे क्लाउड किचन और ठेलों से जिनका कोई भरोसा नहीं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेट वाली चीजों से दूरी बनाना शुरू कीजिए। और एक आदत डाल लीजिए, कोई भी सामान खरीदने से पहले पैकेट के सामने की चमकीली तस्वीर नहीं, बल्कि उसके पीछे लिखी छोटी सी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि हमेशा लोकल और सीजनल फल सब्जियां ही खरीदें। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। ये लड़ाई 2 मोर्चों पर एक साथ लड़नी होगी। एक तरफ हमें सरकार और सरकारी एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलानी होगी, उन पर लगातार दबाव बनाना होगा, और दूसरी तरफ अपनी और अपने परिवार की थाली को लेकर हमें खुद ही ज्यादा जागरूक और सतर्क बनना होगा। और आखिर में बस एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे खाने की सुरक्षा करने वाले पहरेदार ही सो रहे हैं, तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि हमारा अगला निवाला जहर नहीं है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना भी होगा और सरकार से मांगना भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, वर्ल्ड समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।